हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस करेंगे आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए। हम ये देखेंगे कि पिछले 5 साल में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं MHT CET में, ताकि आप MHT CET 2021 के लिए रेडी हो जाएं। तो आइए चलिए एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं यहाँ पर। सब क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको 12 स्टैंडर्ड से 80% सिलेबस होगा और आपका 11 स्टैंडर्ड से आपको 20% सिलेबस आएगा। यानी कि अगर टोटल 50 क्वेश्चन हैं तो आपके 40 क्वेश्चन कहाँ से होंगे? आपके 40 क्वेश्चन क्लास 12 से होंगे और 10 क्वेश्चन कहाँ से होंगे? क्लास 11 से होंगे। ये बेसिक चीज़ थी जो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम एनालिसिस पर। एनालिसिस में हमने 5 साल के पेपर्स को लिया है, जैसे कि हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखा था। 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020। कुछ बातें आपको बता दूं, 2016, 17, 18 में एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ, एक ही बार में पेपर हुआ, सारे बच्चों का ख़त्म हो गया। तो 2019 में आते, 2019 में आप देखेंगे तो ये सारे के सारे नंबर डिवाइडेड बाय 4 हैं। यानी कि यहाँ पर कितनी शिफ्ट्स थी? टोटल 4 शिफ्ट्स थी। तो हमने उसका एवरेज यहाँ पर निकाला है। ठीक है ना, यानी कि आपका मैथ्स का पेपर उस साल कितने बार हुआ? CET का 4 बार हुआ। इसके अलावा 2020 लास्ट ईयर पेंडेमिक था, तो इस वजह से जो पेपर टोटल हुए हैं, टोटल जो शिफ्ट्स हुई हैं वो कितनी थी? 15 शिफ्ट्स थी। शिफ्ट का मतलब क्या है? एक एक बैचेज में पेपर हुए, तो 15 बैचेज में कितने? 15 बार पेपर हुए होंगे। तो हमने उसका एवरेज यहाँ पर लिया है। तो ये बेसिक बातें आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब आते हैं हम मैथ्स के प्रिपरेशन पर। ठीक है, हमारा सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? मैथमेटिकल लॉजिक है। अगर हम मैथमेटिकल लॉजिक को देखेंगे और उसके एवरेज को देखें तो 3 का हमारे पास एवरेज है। बहुत आसान चैप्टर है और आप इसे छोड़ नहीं सकते। ईजी टू डू चैप्टर है आपके लिए। बेसिकली सारा का सारा चैप्टर ट्रुथ टेबल पर बेस्ड है। ठीक है, आपका ट्रुथ टेबल क्लियर है और थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आप यहाँ पर इजीली सारे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। तो इसे जाने देना नहीं है। तो ये एक चैप्टर है जो आप ज़रूर ट्राई करेंगे और ज़रूर करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं सेकंड चैप्टर है मैट्रिसेस। एवरेज देखा जाएगा तो 2.6 का एवरेज है तकरीबन, तो हम इसे 3 ले लेंगे तकरीबन। ठीक है, 2.6 समथिंग एवरेज हो रहा है, तो हम इसे 3 ले लेते हैं। हाँ, तो अगर मैट्रिसेस की बात करें तो इन्वर्स निकालने के कुछ शॉर्टकट्स हैं आपके पास। ठीक है, उसको ट्राई करके आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो मैट्रिसेस भी एक डूएबल पार्ट है और मेरे हिसाब से आपने स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हमारे हमेशा अच्छे होते हैं, तो आप मैट्रिसेस को भी नेग्लेक्ट ना करें और यहाँ पर भी पूरा स्कोर करने की कोशिश करें। बट ये ध्यान रखो कि टाइम जो होगा इसमें ज़्यादा लगाना नहीं है आपको। ठीक है, और एक भी गलती हो गई इधर उधर तो सम पूरा रॉन्ग हो सकता है। तो मैट्रिसेस भी एक डूएबल चैप्टर है जिसको आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो अराउंड 4 का एवरेज है आपके पास। अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बच्चों 4 का एवरेज है और ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ठीक है, शायद आपने प्रिपेयर किया हो या नहीं प्रिपेयर किया हो। अगर आपने 11 से ट्रिग्नोमेट्री प्रिपेयर किया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी प्रिपेयर किया होगा। तो अगर आपने प्रिपरेशन में लिया है इसको तो बहुत अच्छा है, और अगर अभी तक कुछ भी इसमें प्रिपेयर नहीं किया है और 11th का भी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखा था सही से, तो ये आपके लिए एक नो वे चैप्टर में कहीं ना कहीं जाता है। बट अगर ट्राई कीजिएगा पॉसिबल हो तो करने के लिए। उसके आगे आते हैं हम पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पर। पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन अगेन आपने शायद प्रैक्टिस किया हो। इजी चैप्टर है, कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलेज आपके पास रहेंगे, कुछ सेट ऑफ कंडीशंस रहती है और उसी में इक्वेशंस बैठते हैं और फिर आप उसको सॉल्व करते हैं। तो आप पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेरे हिसाब से एक डूएबल चैप्टर है आपके लिए। आप पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी देख सकते हैं और एक बार करके देखिए उसको। इसके अलावा याद रखिए कि स्ट्रेट लाइन्स आपको 11th में भी है। जब हम 11th पे भी आएंगे बात करने तो देखेंगे। ठीक है, और इसका भी एवरेज अगर आप देखेंगे पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पर हम एवरेज पर जाएंगे तो पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का एवरेज समथिंग 2.7, यानी कि हमने 3 का एवरेज लिया है। तो 3 क्वेश्चन समथिंग पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन से बनते हैं। थोड़े बहुत यहाँ वहाँ शॉर्टकट्स होंगे, इस पर आपको बताएंगे ज़रूर। ठीक है, अब हो गया वेक्टर लाइन एंड प्लेन। ठीक है, अब वेक्टर लाइन प्लेन, अगर मैं इस सिचुएशन को मान कर चलूँ कि हमारे पास एक ही महीना बचा है और हमने वेक्टर लाइन प्लेन कुछ भी नहीं पढ़ा पहले से, तो आप फिलहाल के लिए इसको रख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए साइड में रख सकते हैं। अगर आपका सब हो जाए पढ़ के तब आप उस पर जा सकते हैं। बाय द वे हम इसका एवरेज देख लेते हैं। वेक्टर्स का जो एवरेज है वो कितना है हमारे पास? तकरीबन 1 2 3 4 5th है ना, 2.7, यानी कि हमने 3 का एवरेज लिया है। और लाइन प्लेन का जो एवरेज है वो हमारे पास कितना है? 5 का एवरेज है। ठीक है, तो तकरीबन मिला लो तो वेक्टर लाइन प्लेन से टोटल मिलाकर 8 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 3D ज्योमेट्री से आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। जिन्होंने किया है बहुत आसान होगा आपके लिए।
ठीक है। और जिनका अभी नहीं हुआ 1 महीने की प्रिपरेशन में, तो थोड़ा सा इसको साइड में रखो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नया हो जाएगा शायद आपके लिए। लीनियर प्रोग्रामिंग सबसे आसान चैप्टर है, ऑप्शन से खेलना है इसमें, नीचे वाले ऑप्शंस को उठाकर उसमें डाल के देखना, बहुत इजी चैप्टर है, छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। तो लीनियर प्रोग्रामिंग ऑन एन एवरेज आई थिंक इससे जो क्वेश्चन होंगे वो हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हमें इससे मिलेंगे। डूएबल है, मस्ट चैप्टर है, आप ज़रूर करें। फिर आते हैं हम डिफ्रेंसीशन पर। अगेन अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो बहुत बेटर है, अगर आपने अभी भी प्रैक्टिस उसकी नहीं करी और स्टार्ट नहीं किया है तो अभी 1 महीने की प्रिपरेशन में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क है करना। और डिफ्रेंशिएशन का जो एवरेज है वो देख लेते हैं, वो तकरीबन 3.6, तो हमने 4 का एवरेज लिया है, ठीक है ना। हाँ, तो हमने उसके लिए 4 का एवरेज लिया है, तो आप देखिए उसको, अगर आपने पहले से प्रिपेयर किया है तो फेयर इनफ आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए। और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वहाँ पर नहीं हो जाएंगे, डूएबल क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पर आते हैं, तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में देखेंगे तो 3 का एवरेज आपके पास बनता है, ठीक है। अगेन लिंक्ड चैप्टर्स है सारे के सारे, तो 11th में कुछ डेरिवेटिव्स देखा होगा, बेसिक्स देखा होगा उसका, तब आप उसको शायद थोड़ा सा बेहतर कर सकें और आगे बढ़ा सकें, ठीक है। आगे आता हूँ, ये 3 चैप्टर हमने एक साथ क्लब करके लिए, इनडेफिनाइट, डेफिनाइट एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ये तीनों चैप्टर मिलाकर जो एवरेज बनना है वो 6 का बनना है, जो सबसे ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है, तीनों चैप्टर क्या है, लिंक है। आप सबने, बहुत ज़्यादा लोगों ने इंटीग्रेशन तो किया ही होगा, आपको फ्यूचर में भी काम आएगा, क्योंकि आप अगर एक इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट है तो आप इंटीग्रेशन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, ये सब छोड़कर कहाँ जा सकते हैं, आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको डिग्री में भी काम आने वाला है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये बेसिकली बहुत अच्छे से करके जाएँ ये तीनों को, और क्योंकि अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा है तो आगे पीछे से ये दोनों चैप्टर्स भी कहीं ना कहीं आपके लिए इंशाल्लाह अच्छे हो ही जाएंगे। तो ये अराउंड 6 मार्क्स का आपके पास ये होगा। फिर इसके बाद हम आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है अराउंड अगेन आपको 3 मार्क्स के लिए है, ठीक है। पता नहीं इस पर मैं आपको क्या सजेशन दूँ, अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो यहाँ पर सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इसको शुरू नहीं किया तो अगेन थोड़ा सा आपके लिए अलग हो जाएगा टॉपिक, इसको करना डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो अगर आपने किया है तो अराउंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से भी आपको बनेंगे ऑन एन एवरेज। फिर आते हैं हम लोग बाइनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप सब जानते हैं कि ये चैप्टर कितना आसान होता है। सबसे ईजी चैप्टर्स में से ये 3 चैप्टर हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, बाइनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैट्स का सबसे आसान पार्ट आपको यहाँ पर मिलता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये कुछ 2 मार्क्स का है, तो ये भी मस्त चैप्टर है। मतलब मैंने जहाँ पर ये जो मार्क किए हैं ना, मतलब इसमें अगर सपोज करो 6 मार्क का आ रहा है या इसमें से 4 मार्क का आ रहा है, तो आपके 4 मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए। यहाँ पर जितने भी मार्क्स का आ रहा है ये पूरे ऑन एंड ऑन आपको स्कोर तो करने हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सारे के सारे मार्क्स इसके कैलकुलेट करके देख लें तो हमारे सारे मार्क्स ओवरऑल अराउंड 40 हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब ये इतना जो आपका डेटा यहाँ दिया है, तो ये एवरेज आपको कितना बनना है, 40 का एवरेज यहाँ पर आपका बनना है, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा मेजर है आपके लिए करने के लिए, याद रखो। मतलब ये तो हमने जो बनाया है अभी, तो आपके पास 5 ईयर्स के पेपर के हिसाब से बनाया है, ठीक है। तो अगर मैं मोटी मोटी बात अगर आपको यहाँ पर बताऊँ तो आपको 12th स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छे से करनी पड़ेगी। क्यों, उसका एक रीज़न भी देता हूँ। अब आपको यहाँ पर रेड मार्क्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये रेड लाइन्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको डैश दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो याद रखिए, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है यहाँ पर जो दिए गए हैं ये इंक्लूडेड नहीं थे पास्ट ईयर सीईटी के पेपर्स में, तो इनका डेटा भी हमारे पास नहीं है, तो इसका एक प्रॉपर एनालिसिस का पिक्चर हमारे सामने नहीं आ पा रहा है। बट याद रखिए 12th स्टैंडर्ड का हमारे सारे चैप्टर्स का एनालिसिस हमारे पास है, और 12th स्टैंडर्ड से ही मैक्स क्वेश्चंस आपके पास होंगे। तो एक अगर मोटी मोटी बात अगर आपको मैं बता दूँ तो ये होगी कि आप 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से करके जाइए, मेजॉरिटी आपका वहीं से कवर होगा। अब रही बात इसकी ट्रिग्नोमेट्री 2, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने किया होगा तो ट्रिग्नोमेट्री 2 भी आपने देखा ही होगा। तो ये दोनों भाई भाई बहन बहन चैप्टर्स है, तो ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तभी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर जाओगे। तो अगर ये दोनों तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हो गए। एवरेज सबका बहुत कम है, यहाँ 1.5 यानी कि 1 का एवरेज है, यहाँ 1 का एवरेज है। अराउंड सबका एवरेज सपोज करो 1 या उसी का है, एक लास्ट वाले का 2 का एवरेज है, बाकी ये 1 है, ये 0.9 है तो मैं 1 ही ले लेता हूँ, और फिर यहाँ पर तकरीबन ये भी 1 ही है, ठीक है।
मेजर ऑफ डिस्पर्जन पहले नहीं था तो नहीं लिया गया है। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन होगा, अगर मतलब आपने बेसिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा है तो ये भी आप लगभग कर ही लेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन इसमें से आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूडेड नहीं था पहले वाले सिलेबस में, अभी तुम्हारे सिलेबस में है। याद रखो कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी आसान चैप्टर है, तो भले से इसमें से एक क्वेश्चन आए आपको करना होगा। एनालिसिस यही कहता है कि 50 क्वेश्चन है ना, तो 40 वहाँ से और 10 यहाँ से आएंगे। तो इतना याद रखो कि जो 10 क्वेश्चन होंगे 11 के, अराउंड 10 चैप्टर्स है, तो ऑन एन एवरेज एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन बनेगा? एक क्वेश्चन बनेगा, या तो कोई चैप्टर से क्वेश्चन आ ही ना। तो बेहतर क्या है, 12th स्टैंडर्ड को काफ़ी, 12th स्टैंडर्ड जो है आपका एक, हाँ सॉरी, तो बेहतर आपके लिए ये है कि आप 12th स्टैंडर्ड को काफ़ी अच्छे से क्या करें, प्रिपेयर करें। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर नीचे, अगर मैं इसको लेकर आता हूँ तो अगर हम नीचे लेकर जाते हैं इसे, तो ये यहाँ पर लास्ट में यहाँ तक है, तो लिमिट्स और कंटिन्यूटी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अराउंड 2 का एवरेज रखता है, मैं से लिख देता हूँ यहाँ पर फिर से, तो अराउंड 2 का एवरेज रखता है। कंटिन्यूटी का एवरेज कितने का है? 2 का आपका कंटिन्यूटी का एवरेज है। सॉरी फॉर दैट, जस्ट अ मिनट, हाँ सॉरी, ठीक है। तो ये आपके लिए 2 का एवरेज यहाँ पर रखता है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास ओवरऑल एनालिसिस था। अगर मैं सम अप करूँ तो मैं आपको यही कहूँगा कि 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर बहुत अच्छे से करिए। 11th स्टैंडर्ड में से अगर आपको कोई चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिलहाल के लिए उसे छोड़ सकते हैं, और कुछ चैप्टर्स तो यहाँ पर डायरेक्टली लिंक्ड है 11th 12th के लिए, तो आपको 11th के वो चैप्टर्स देखने ही पड़ेंगे।